आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक विशेष विचार जिसमें भगवान कृष्ण ने हमें उस विधि के बारे में बताया है जिससे मनुष्य सदैव सुखी रह सकता है। ये विधि उनकी प्रेरणा और दिव्य ज्ञान का सार है और यदि हम इसे अपनाएं तो हमें सच्ची सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। भगवान कृष्ण के अनुसार मनुष्य की सदैव सुखी रहने की कुंजी उसके आंतरिक स्थिति और मनोवृत्ति में सुसंयोजन है। वह कहते हैं कि सुख और आनंद हमारे अंदर ही निहित हैं और हमें उन्हें खोजने की आवश्यकता होती है। पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा। चिंताओं, आशाओं और मन के विचारों के द्वारा हमारा मन अकेलापन, असंतोष और अशांति का कारण बनता है। इसलिए हमें नियमित ध्यान और ध्येय विचार की अभ्यासना करनी चाहिए जिससे हमारा मन स्थिर और शांत हो सके। इस प्रक्रिया में ध्यान, योग, जप और मंत्र जाप अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरे, हमें अपने मन को सत्य और धार्मिकता की ओर मोड़ना होगा। भगवान कृष्ण ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान, सच्चाई की पहचान और अनुष्ठान की महत्वता का संकेत दिया है। हमें अपनी आचरण और कर्मों को धार्मिक आदर्शों के अनुसार आयोजित करना चाहिए। ये हमें आध्यात्मिक प्रगति, नैतिकता और समरसता में मदद करेगा। तीसरे, हमें अपने मन को प्रेम और सहानुभूति से भरना होगा। प्रेम हमारे मन की अंतरात्मा को उन्नत करता है और हमें दिव्य आनंद की अनुभूति देता है। हमें सभी जीवों के प्रति कृपा, प्रेम और सम्मान बनाए रखना चाहिए। सहानुभूति हमारे मन को स्पष्ट करके उसे संतुलित और खुश रखती है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें सुखी और आनंदित जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। वे हमें अपने आंतरिक स्वरूप की पहचान कराते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। यदि हम इन शिक्षाओं का अनुसरण करें तो हम सदैव सुखी, शांत और आनंदित रह सकते हैं। श्री कृष्ण की एक प्रमुख सिखावट है मन को संयमित रखने की महत्वता। हमारा मन हमारी सबसे बड़ी मित्र या शत्रु बन सकता है। जब हमारा मन अव्यवस्थित होता है तब हम चिंतित, उदास और असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तब हम अपनी आत्मा के साथ सुहानी संवाद स्थापित करते हैं और सुख और शांति का आनंद अनुभव करते हैं। मन को संयमित करने के लिए हमें ध्यान और मेधा का विकास करना चाहिए। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर और प्रशांत कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी समझाया है कि सच्ची खुशी और अनंत सुख भावना में स्थित होने का रहस्य विनम्रता, सेवा भाव और आदर्शों के प्रति समर्पण में निहित है। हमें अपने जीवन में ईश्वर की ओर से दिए गए सबका सम्मान करना चाहिए और प्रेम और दया से सभी प्राणियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। साथ ही अपनी कर्तव्यों को समर्पितता और ईमानदारी से पूरा करने की योजना बनानी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को समर्पितता से निभाते हैं तब हम अपने आप में खुशी और आनंद का अनुभव करते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण ने क्षमा, त्याग और समता के महत्व पर भी जोर दिया है। क्षमा, उन्होंने हमें गलतियों को माफ करने की शक्ति सिखाई है और ये हमारे आत्मिक विकास और संपूर्णता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। त्याग हमें निस्वार्थता और सेवाभाव की महत्वपूर्णता का अनुभव कराता है जो हमें सदैव खुश रखता है। समता हमें अपने सभी साथियों के प्रति समान दृष्टि रखने की क्षमता सिखाती है और जन जीवन में सद्भावना और अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। अतिरिक्त श्री कृष्ण ने हमें आत्मज्ञान की महत्वता, धार्मिकता के माध्यम से आनंद का प्राप्त करने का तरीका और आत्म संयम के द्वारा मनोविजय करने का ज्ञान प्रदान किया है। जब हम अपने आत्मा को पहचानते हैं तब हम सच्ची सुख और अनंत आनंद को प्राप्त करते हैं। अपने जीवन को धार्मिक माध्यम से जीने के द्वारा हम अपनी आत्मा को प्रकाशित करते हैं और निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश हमें अनंत सुख और खुशी की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हमारे मन को प्रशांत और संतुष्ट रखने, सेवा भाव और अन्यों के प्रति प्रेम बनाए रखने, त्याग और क्षमा की शक्ति को विकसित करने और आत्मज्ञान और धार्मिकता के माध्यम से आनंद का प्राप्ति करने के द्वारा हम सदैव खुश रह सकते हैं।